हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वैसे इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें प्रैक्टिकल कब कब होते हैं, कौन कौन से कॉलेज में आप दे सकते हैं, फ़ीस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपको इनमें से किसी में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल नोटबुक सिंपली आपको ऐसी बनानी है कि एक साइड ड्राइंग पेजेस हो जिसमें आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे साइड लाइन वाले पेजेस हो। आपने अपनी पुरानी क्लासेस स्कूल टाइम में ऐसी नोटबुक तो ज़रूर यूज़ की होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल फ़ाइल में लिखते कैसे हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होगी उसमें सबसे पहला जो पेज होता है वो सर्टिफिकेट का होता है। जो आप प्रैक्टिकल नोटबुक खरीदेंगे उसमें ऑलरेडी ये वाला पेज होगा, आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप अपना नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे यानी कि एनरोलमेंट नंबर, क्लास यानी कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कि BSc या फिर BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी। नेक्स्ट आप कॉलेज का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम कोड लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे। कोर्स कोड मतलब जिस भी टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जूलॉजी, बॉटनी, उसका कोड आप लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड पेज होता है वो सेकंड पेज इंडेक्स का होता है जिसमें आपको टॉपिक लिखना होता है, पेज नंबर और डेट। उसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल में लिखते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे आप हेडिंग डालेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी होता है 1 2 3 वो डालेंगे, आप पेज नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे और सबसे पहले फिर लिखेंगे एम। तो एम हर इसमें कंपलसरी है कि बाकी बाकी का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल। इसका अगर आप आगे पीछे भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन एम को आपको सबसे टॉप पर लिखना है। तो एम लिखने के बाद फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिस भी टॉपिक पर आपने प्रैक्टिकल लिखा है उसका इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइन में। फिर आप लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी आधे पेज भर देना है, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जैसे कि 5 से 6 लाइन में या फिर 3 से 4 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन में आपने लिख दिया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मटेरियल्स आप लिखने बैठेंगे, नहीं, आपको 3 से 4 लाइन में आता है, इंपॉर्टेंट मटेरियल लिख दिया, हो गया। उसके बाद आपको लिखना है प्रिंसिपल। ये आपको, आप जिस भी प्रैक्टिकल आपकी बुक होगी जिससे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करके, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक छापनी है आपको, आपको उसमें से सिलेक्ट करके सिलेक्टिव चीज़ें लिखनी है। प्रिंसिपल भी कुछ लाइन्स में लिखना है। अगर प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी डायग्राम है, रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो आप वो लिख देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे प्रोसीजर। जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसका स्टेप्स लिखेंगे कि आपने कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल किया। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको लेफ़्ट साइड में ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। अगर उसमें टेबल है या फिर ग्राफ वगैरह है तो आप ग्राफ बनाएंगे, या फिर क्या होता है कई बार कोई रिएक्शन वगैरह हो रही है और उसमें कलर वगैरह चेंज हो रहा है तो आप उसका डायग्राम बनाएंगे और उसमें कलर शो कर देंगे कि ये कलर था और ये हो गया। तो आपको ऑब्जर्वेशन में करनी होती है। नेक्स्ट आप रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रिकॉशंस लिखते हैं। प्रिकॉशंस में आप लिखेंगे कि प्रैक्टिकल करते टाइम आपने जो जो सावधानियाँ बरती, ये आपको उसी बुक में मिल जाएगा। ये तो हो गया कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आप ध्यान रखें। सबसे पहला तो है कि प्रैक्टिकल फ़ाइल पहले से ना लिखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बार ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि प्रैक्टिकल फ़ाइल पहले से ही लिख के लेकर चले जाते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस होने से पहले ही, लेकिन क्या होता है कि प्रोफेसर को ही चेक करनी होती है फ़ाइल, तो वो कई बार बोल देते हैं कि बेटा प्रोसीजर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम करके ही दिखा रहे हो, तो प्रोसीजर को स्किप कर दो। तो क्या होता है, आपका काम रिड्यूस हो जाता है। वैसे ये जो मैंने जो फॉर्मेट बताया है कि एम लिखनी है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, फिर प्रोसीजर लिखना है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट कई बार क्या होता है कि प्रोफेसर को ही चेक करनी होती है तो वो बोल देते हैं प्रोसीजर को स्किप कर दो। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि प्रोफेसर ऐसा बोल देते हैं कि डायरेक्ट एम लिख दो और ऑब्जर्वेशन लिख दो, बाकी कुछ लिखने की कोई नीड नहीं है। तो आप सिंपली एम लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, और लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको बनाना होगा लेफ़्ट साइड में जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ का जो आप ध्यान रखेंगे, डायग्राम लेबलिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जिस चीज़ का भी डायग्राम बना रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को आप लेबल ज़रूर करें, और साथ में वो डायग्राम किस चीज़ का, जैसे कि ये जो डायग्राम है ये है थायराइड फॉलिकल्स का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शनल व्यू ऑफ थायराइड फॉलिकल्स।
तो वैसे ही आप जिस चीज़ का भी डायग्राम बनाएंगे उसको ज़रूर लेबल करें कि किस चीज़ की फिगर है, किस चीज़ का डायग्राम है। अगर आप लेबल नहीं करते तो प्रोफेसर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और जब ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो फिर वो आपको फाइल में भी कम मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट है जो कि कितने प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसमें सपोज़ 17 प्रैक्टिकल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरा 17 की 17 आप टेप लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लासेस में अगर 15 प्रैक्टिकल कराए हैं प्रोफेसर ने, तो आपको बस 15 प्रैक्टिकल ही करने हैं, आपको पूरा करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर तो उन पे ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि ये तो बस ये बुक उठा ली इन्होंने और बुक से बस टेप से जा रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा स्टूडेंट को कि ये कौन सा प्रैक्टिकल मैंने कराया है, कौन सा नहीं कराया है, ये बस ऐसे ही टेप रहे हैं, तो ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए जितना प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे कराया जाएगा, क्लासेस आप जब अटेंड करेंगे तो उतना ही प्रैक्टिकल करें। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।